मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। तंत्रिका तंत्र को शांत करना। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ। मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ के रूप में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि तंत्रिका तंत्र को थोड़ा और शांत करने के लिए क्या क्या कुछ और किया जा सकता है, जो अत्यधिक उत्तेजित है, जो अत्यधिक अशांत है और इसलिए यह विभिन्न समस्याएं लाएगा। जब तंत्रिका तंत्र अत्यधिक सक्रिय हो जाता है, ध्यान दें, जैसे कि हम प्राणी हैं। हम में से कोई भी अपने शरीर नहीं है। मैं एक प्राणी हूँ, आप एक प्राणी हैं और हमारे पास शरीर है। आप अपने कार के चालक की तरह हैं और आपकी कार आपके शरीर की तरह है। जैसे कि आपके जीवन में हर दिन सावधानी पूर्वक आप शरीर को नियंत्रित करते हैं, न कि शरीर आपको। ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, बात वास्तव में ठीक नहीं है। किसी को शरीर और शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करने के लिए पहले इसे समझना है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप शरीर के मालिक के रूप में जानें कि आपके पास है। आप अपने शरीर के तंत्रिका तंत्र को कैसे शांत कर सकते हैं। इसके लिए कई तकनीकें हैं जो पहले ही खोजे जा चुके हैं। यह मेरी अंतिम अनुसंधान है और मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि जब आपके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है जो कि सहानुभूति प्रधान होता है, जो अत्यधिक उत्तेजित होने पर आपको खराब नींद की गुणवत्ता की समस्या होगी। आपको समस्या होगी कि हमेशा पेट वहाँ रहेगा, क्योंकि तनाव उसे पेट देता है। जैसे उसकी ग्लूकोज बढ़ जाती है और इससे उसका पेट बढ़ने लगता है, जिससे समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोग, उदाहरण के लिए, जिनका समस्या विपरीत है, न केवल यह कि कुछ लोग वजन बढ़ाते हैं क्योंकि उनका तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित होता है, और तब शरीर जब उत्तेजित होता है तो जैसे यकृत ग्लूकोज को संग्रहित करता है, पेट पर प्रभाव डालता है, यह पेट को बाहर की ओर निकाल देता है। लेकिन कुछ लोग इसके विपरीत समस्या से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग बहुत पतले होते हैं और वे शरीर को बढ़ा नहीं सकते, वे नहीं बना सकते मांसपेशियों, क्योंकि जब शरीर बहुत अधिक उत्तेजित होता है तो सब कुछ टूट जाता है और कुछ भी उसे नहीं रोकता, है ना। तो वे लोग जिनके पास विपरीत समस्या है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें मोटापा है, बल्कि उनकी इतनी भयानक पतलापन है कि वे दिखते हैं पसलियों, और उन्हें मांसपेशियों का निर्माण करने का कोई तरीका नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास एक प्रणाली है बहुत अधिक उत्तेजित। जब शरीर बहुत अधिक उत्तेजित होता है तो अवसाद आता है, वहाँ से कैंसर आता है, वहीं से ऊपर की तरफ पीठ में दर्द आता है। यह है कि मीठा खाने की इच्छा आती है। और जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र अत्यधिक उत्तेजित होता है, उसमें ना तो यौन इच्छा होती है और ना ही वह रोमांटिक होता है। इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि शरीर लड़ने या दौड़ने के लिए तैयार है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने शरीर को स्वास्थ्य वापस दे सके और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को शांत करना सीख सके। जैसे हमारे पास प्यूर्टो में नेचुरल स्लिम आर केंद्रों के भीतर जो अभ्यास हुआ है, रिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में, पनामा में, कोस्टा रिका में, कोलंबिया में, मेक्सिको में, तो हमने, जैसा कि अक्सर देखा गया है और यह भी पाया गया है कि लगभग 3 में से 2 लोग उत्तेजित तंत्रिका तंत्र रखते हैं और 3 में से 1 का तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होता है। अनुपात इस प्रकार है। जनसंख्या, है ना। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो निष्क्रिय से उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक व्यक्ति जो उत्तेजित से निष्क्रिय हो जाता है ना। इसका एक और स्पष्टीकरण है, लेकिन वैसे भी इस विशेष एपिसोड का उद्देश्य आपको कुछ सिफारिशें देना है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसकी प्रथाएं, ताकि आप अच्छी नींद ले सकें, ताकि आप कम कर सकें पेट, ताकि उसकी यौन इच्छा वापस आ सके, जैसे कि ताकि उसे कैंसर ना हो, और भी ताकि आपको पीठ में दर्द ना हो, उन सभी भयानक लक्षणों का सामना ना हो। उसके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है जिसमें अवसाद शामिल है। कई लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अव्यवस्थित होते हैं, और अव्यवस्थित होते हैं क्योंकि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र नियंत्रण से बाहर है। तो जब मेरे पास एक व्यक्ति जिसके पास गंभीर मामला है, जो सो नहीं सकता, जो वजन कम नहीं कर सकता, हमेशा थका हुआ रहता है, उदास है, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, क्या पता मैं ल्यूप्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और यह सब, मुझे पता है तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। यदि मैं आपको इस पुस्तक में दी गई 5 प्रश्न पूछूं, तंत्रिका तंत्र के 5 प्रश्न उत्तेजित या वही 5 प्रश्न यहाँ भी हैं, आप पता लगाते हैं, क्योंकि हमेशा मैं यह पाऊंगा कि उसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। मुझे कोई विनाशकारी स्थिति नहीं मिलती। निष्क्रियों में मैंने कभी नहीं देखा है, शायद नहीं देखूंगा। यह हमेशा तब होता है जब विनाशकारी शारीरिक स्थितियाँ, गठिया और बाकी सब कुछ मैं उत्तेजित लोगों में देखता हूँ। ऐसा लगता है एक विशेषता हो सकती है, और मेरे पास इसके लिए एक व्याख्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ शरीर को कैसे शांत करें, ठीक है। जब हम एक नेचुरल स्लिम आर प्रणाली के भीतर होते हैं, एक नेचुरल स्लिम आर केंद्र से हजारों लोगों की मदद करते हैं, शांत करना चाहते हैं एक शरीर, तो हम मालिक को समझाते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जा सकती हैं, हम उपयोग करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपको संक्षेप बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पोषण संबंधी भाग आप कर सकते हैं, भले ही आपके पास कोई नेचुरल स्लिम आर ना हो। नहीं, हम उन पूरकों में से एक हैं जिनका हम शरीर को शांत करने के लिए अधिक उपयोग करते हैं। व्यक्ति सो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति नहीं सोता है तो वह वजन नहीं घटा पाएगा। बात खत्म। हम मैजिक मैगार का उपयोग करते हैं।
मैजिक मैगार मैग्नीशियम का एक रूप है जो अच्छी तरह से अवशोषित होता है। यह इतना अवशोषणीय है, यह अधिकांश से 3 या 4 गुना बेहतर काम करता है। मैग्नीशियम के प्रकारों में से कुछ प्रकार के मैग्नीशियम जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अच्छी तरह से अवशोषित नहीं होते हैं। मैग्नीशियम ग्लूकोनेट कम अवशोषित होता है, ये आपको अधिक देता है। दस्त की चिंता न करें, क्योंकि यह मैजिक मैगार की एक ऐसी संरचना है जो कुछ समय लेती है। वर्षों में इसे विकसित किया गया है, आराम की स्थिति प्राप्त करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, इसलिए इसे शांत किया जाता है। वजन कम करने में मदद की जाती है। एक चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं ये है कि हमने महसूस किया कि लगभग पूरी आबादी में पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही है जो सब्जियों में होता है, हरी चीज़ों में, है ना, और ये वही है जो निकालता है। जब शरीर बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है तो शरीर के अम्ल उत्तेजित हो जाते हैं और नहीं कर पाते, अच्छी तरह से आराम नहीं कर सकता, ग्लूकोज को कम नहीं कर सकता, न ही मधुमेह को नियंत्रित कर सकता। इसलिए हम पोटेशियम के उपयोग की काफ़ी सिफारिश करते हैं और इसे हम देते हैं व्यक्ति के वजन के आधार पर, है ना। हम एक सप्लीमेंट का भी उपयोग करते हैं जिसे स्ट्रेस डिफेंडर टीएम कहा जाता है। स्ट्रेस डिफेंडर टीएम एक अमीनो एसिड और विटामिन की संरचना है जो शांत करने के लिए डिजाइन की गई है। तंत्रिका तंत्र जो वे करते हैं वह यह है कि वे निष्क्रिय प्रणाली को सक्रिय करते हैं और शांत करते हैं। उत्तेजित तंत्रिका तंत्र, लोगों की अवसाद दूर होती है जब वे शुरू करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए मेरे पास विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो अपनी स्ट्रेस डिफेंडर, क्योंकि वे अधिक शांत आरामदायक होते हैं और उनमें प्रवेश करने की प्रवृत्ति होती है रोमांटिसिज्म में, या जो कुछ भी उन्हें चाहिए ताकि वे सामान्य गतिविधि भी कर सकें, है ना। इस प्रोजेस्टेरॉन पर कई क्लिनिकल अध्ययन हैं जिनमें विस्तृत और गहन तरीके से किए गए हैं। इसके प्रभावों में से एक ये है कि यह उठाता है महिलाओं में काम इच्छा, यौन गतिविधि की इच्छा, लेकिन इसका एक शांत करने वाला प्रभाव होता है। प्रोजेस्टेरॉन वास्तव में एस्ट्रोजन के विपरीत हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक उत्तेजक हार्मोन है और यह कामेच्छा को कम करता है, और प्रोजेस्टेरॉन इसके विपरीत है, यह बहुत शांतिदायक है और बढ़ाता है यौनिकता में इच्छा। इसलिए कई महिलाएं प्रोजेस्टेरॉन क्रीम का उपयोग करने के बाद, क्योंकि इससे उन्हें अपने साथी के साथ भाग लेने की इच्छा वापस मिल गई, है ना। ये कई पतियों इससे खुश हैं। नहीं, ये भी हम जानते हैं कि आयोडीन सही है, एक कमी है जनसंख्या में बहुत बड़ी मात्रा में आयोडीन। हम आयोडीन का उपयोग केवल सदस्यों के लिए करते हैं, नेचुरल स्लिमर से, क्योंकि यह जिम्मेदार नहीं है कि किसी को भी बिना वास्तव में जाने आयोडीन बेचा जाए जितना आवश्यक है, न ही शरीर से फंगस को साफ करने, क्योंकि वे आपके समस्याओं की तरह बन जाते हैं अगर फफूंद को साफ नहीं किया जाता है ना। लेकिन हम आयोडीन का उपयोग करते हैं जो आता है प्राकृतिक शैवाल को थायरोल कहा जाता है। हम इसे केवल सदस्यों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन हम इसे उपयोग करते हैं सदस्यों। हम पहले शरीर फंगस से साफ कर आयोडीन देते हैं। आयोडीन का एक शांत प्रभाव होता है, इसलिए कुछ लोग जब इसे सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, आयोडीन उन्हें नींद आती है क्योंकि निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। अब मैं बोर्ड की ओर जा रहा हूँ, थोड़ा समय लें, मैं आपको बाकी सब कुछ समझा सकूं। वह पूरक जो आप अपने लिए कर सकते हैं तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए, और जिससे आप अपने शरीर को ठीक करना, गहरी नींद लेना, कैंसर से बचना और सभी विनाशकारी समस्याओं से बचना, और जो एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण से बाहर लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक, बड़े बदलावों में से एक आहार में परिवर्तन है। ठीक है, आहार के कुछ तत्व होते हैं जो उत्तेजित करते हैं। शरीर को शांत करने के लिए आपको शरीर से कुछ चीज़ें जैसे लाल मांस और भी कुछ चीज़ें हटानी होंगी। लाल मांस को हटाना होगा। लाल मांस, सूअर का मांस जो बहुत अधिक वसायुक्त है, यह सब उत्तेजक है, यह उत्तेजित करता है। शरीर उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और ये आपको सोने नहीं देगा। वजन कम नहीं होगा अगर आपके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, शरीर इसका उपयोग कर वजन कम करता हूँ। उत्तेजित तंत्रिका वाले मेरी पत्नी एलिजाबेथ इसका उपयोग करती है तुरंत। उसका पेट बाहर की ओर निकलता है और वह नींद खो देता है। इसलिए लाल मांस को कम करना चाहिए, हटाना चाहिए। सूअर का मांस भी, नमक भी उत्तेजक होता है। जो कुछ भी वसा भी हो, शरीर को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो ये सब करना है। अब जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण में लाने के लिए हम उसे सब्जियों का रस देते हैं। सब्जियों के रस, फलों के नहीं बल्कि सब्जियों के। सब्जियों का रस एक शांत प्रभाव डालता है। व्यक्ति सोना शुरू करता है और वजन कम करता है और उसे नियंत्रित कर लिया जाता है। उनके सभी हार्मोनल प्रकार की समस्याएं, निश्चित रूप से मेरे जैसे निष्क्रिय लोग, अगर हम शुरू करते हैं सब्जियों के रस से, हम कमजोर हो जाते हैं, उल्टा निष्क्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया वास्तव में इसलिए की जाती है क्योंकि यह और वह जो वास्तव में बहुत अधिक मदद करता है। तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए गहरी सांस लेना एक तरीका है, और यदि आपको सोने में थोड़ी सी समस्या हो रही है तो थोड़ी सी कोशिश करें और लगभग 20 बार गहरी सांस लेने पर ध्यान दें, और आप देखेंगे कि यह भी तुरंत
जम्हाई लेना शुरू करें और अच्छी नींद आएगी। अब अंत में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का तरीका, वे उन पूरकों का उपयोग करते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, या ये परिवर्तन करते हैं या सब करते हैं आप। वह आराम कर सकेगा, मरम्मत कर सकेगा और अपने शरीर पर नियंत्रण ले सकेगा। और यह मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है।